ओम मृत्युंजय सर्वस्व। इससे पहले कि हम मंत्र की विस्तृत व्याख्या लिखें, मंत्र का संक्षेप में पदार्थ लिख देना चाहते हैं। कुमार ब्रह्मचारी अथवा मुमुक्षु अपने सखा साथियों को सम्मिलित कर कह रहा है कि आओ बंधुओं, हम सभी मिलकर त्र्यंबकम वात्सल्य रस से परिपूर्ण अकार उकार मकार रूप तीन ध्वनि देने वाले ब्रह्म अर्यमा न्यायाधीश आचार्य अथवा पिता की यजामहे संगति करें। मिलकर प्रार्थना करें कि वे अर्यमन आचार्य पिता जिस प्रकार सुगंधिम शोभन गंध युक्त पुष्टिवर्धनम पुष्टि के बढ़ाने वाला उर्वारुकम खरबूजा फल बंधनात् डाल से अनायास छूट जाता है, वैसे ही अपने सखा साथियों को मुक्ति के लिए उत्सुक न देखकर सर्वथा एकाकी मुझे मृत्यु के अविद्या के बंधनात् बंधन से अनायास मुक्षीय छुड़ा दो, परंतु अमृतात् आनंद रस से विद्या से मां मत पृथक करो। मंत्र की विस्तृत व्याख्या के लिए हम यह क्रम अपनाते हैं कि मंत्र के अंतिम चरण बंधनात् मृत्यु और मुक्षीय मां मृतात् की व्याख्या करते हुए प्रथम चरण की ओर जाएंगे। मृत्योर मुक्षीय मां मृतात्। मुमुक्षु की मंत्रगत प्रार्थना का जो सर्वप्रथम फलितार्थ उपलब्ध होता है वह यह है कि बंधन उपादेय वस्तु है। मंत्र के इस चरण में जहाँ मृत्यु बंधन से छूटने की प्रार्थना है, वहाँ अमृत से जुड़े रहने की भी प्रार्थना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई बंधन ऐसा भी है जिससे जुड़ा रहना अभिष्ट है, सर्वतः मुक्त होना नहीं। यदि बंधन त्याज्य वस्तु होती तो भक्त की प्रार्थना मृत्यु और मुक्षीय मां मृतात् न होकर बंधनात् सर्वतो मुक्षीय होती। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीव का देह धारण करना जैसे एक प्रकार का बंधन है, वैसे ही ब्रह्म से आबद्ध हो जाना भी एक प्रकार का बंधन है। अंतर इतना ही है कि प्रथम बंधन सुख दुख मिश्रित है, जबकि द्वितीय बंधन शुद्ध आनंद की स्थिति है। हम दोनों को बंधन कहेंगे। प्रथम फलितार्थ। परमात्मा स्वभावतः मुक्त है, जीव निमित्ततः बद्ध है, वह एक न एक बंधन से अवश्य बंधा रहेगा। मृत्यु बंधन से छूटेगा तो अमृत बंधन से जुड़ेगा। भक्त की यह सहज प्रार्थना है कि मुझे मृत्यु से छुड़ा दो, अमृतत्व से नहीं। मंत्रोक्त प्रार्थना का प्रथम फलितार्थ यही हुआ कि बंधन उपादेय वस्तु है, मां अमृतात् मां अमृतात्। द्वितीय फलितार्थ। भक्त की उक्त प्रार्थना का दूसरा फलितार्थ यह निकला कि बंधन दो प्रकार का है, एक मृत्यु का, दूसरा अमृत का। एक हेय, दूसरा उपादेय, एक त्याज्य, दूसरा ग्राह्य। इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। प्रायः देखने में आता है कि भवन निर्माण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसके हर द्वार पर अंदर बाहिर दोनों ओर सांकल या चटकनी लगी हो। एक सांकल अंदर से बंद करने के लिए हो तो दूसरी बाहर से बंद करने के लिए। अंदर की सांकल स्वयं बंद करने के लिए, बाहर की सांकल दूसरे के द्वारा बंद किए जाने के लिए। अंदर की सांकल अपने हाथ में तो बाहर की दूसरे के हाथ में। अंदर बाहर के सांकल के बंधन में जो अंतर है वही अंतर मृत्यु और अमृत के बंधन में है। मृत्यु बंधन के सांकल अपने हाथ में नहीं, दूसरे के हाथ में है। अमृत बंधन की सांकल दूसरे के नहीं, अपने हाथ में है।
यह बात भवन के अंदर बाहर की सांकल के उदाहरण से स्पष्ट होती है। मुमुक्षो, एक भवन ऐसा भी है जिसके चारों द्वारों पर सांकल एक ओर ही होती है, केवल बाहर की ओर। उसे हवालात या जेल की कोठरी कहते हैं। यदि ऐसा न हो तो घर और जेल में कोई अंतर ही न रहे। घर वह है जहाँ स्वयं सांकल चढ़ाकर बंद हुआ जाता है, और कारागार वह है जहाँ दूसरे के द्वारा सांकल चढ़ाकर बंद किया जाता है, ताकि सांकल अपराधी के हाथ में न रहे, जेलर के हाथ में ही रहे। यदि ऐसा न हो तो कारागार कारागार ही न रहे, वह जेल है, घर नहीं। जेलर की इच्छा पर है कब सांकल चढ़ाए और कब खोल दे। जो अंतर कारागार और घर में है वही अंतर यह लोक और परलोक में है, संसार और मोक्ष में है। इस मंत्र चरण का द्वितीय फलितार्थ यह निकला कि बंधन दो प्रकार का है, एक मृत्यु का, दूसरा अमृत का। पहला दूसरे से प्रदत्त और दूसरा स्वेच्छा से ग्रहित, एक त्याज्य दूसरा ग्राह्य। मृत्यु और मुक्षीय मां अमृतात्, मुझे मृत्यु बंधन से मुक्त कर दो और अमृत बंधन से युक्त रहने दो। साधक की इस पुकार को सुन परमात्मा ने कहा कि ऐ भक्त, बंधन की सांकल किसी और के हाथ में नहीं, तेरे प्रिय सखा के हाथ में है। वह केवल तेरा हितचिंतक सखा ही नहीं, माता पिता आचार्य सभी कुछ है। यह भी तेरे लिए हितकर है, परंतु भक्त तो भगत ही ठहरा। उसे तो एक ही धुन है, एक ही रट है, मृत्यु और मुक्षीय, मृत्यु और मुक्षीय। भगत के आग्रह को देख किसी उपदेष्टा ने उसे कहा, ओ नादान, यह मर्त्य बंधन तेरे प्रिय सखा का दिया हुआ है। जरा सोच, क्या कभी वह तेरा अहित चाहेगा? यदि अमृतत्व उसकी छाया है तो मृत्यु भी उसी की छाया है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। मृत्यु बंधन को भी उसकी कृपा समझ, वरदान समझ। मृत्यु बंधन में ही तेरा हित निहित है। तुझे तो उसी की रजा में राजी रहना चाहिए। तू तो यही गा, यही गुनगुना, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और त्यों भी वाह वाह है। इस प्रकार उपदेष्टा के सहानुभूति पूर्ण शब्दों को सुनकर भक्त ने पूछ ही लिया कि महात्मन, यह तो बताओ कि मृत्यु बंधन में कौन सा हित है। उपदेष्टा ने समाधान किया कि इस मंत्र की उपमा पर ध्यान दे, रहस्य खुल जाएगा। तूने प्रार्थना में कहा है कि मुझे मृत्यु बंधन से ऐसे ही छुड़ा दो जैसे खरबूजा फल अपने डाल से छूट जाता है। सर्वप्रथम यह सोच कि खरबूजा फल अपनी डाल से कैसे छूटता है। चल इस उपमा पर विचार करें।